हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ काटा कृष्ण प्रसाद हैं। इन्होंने एमटेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स किया हुआ है और एमटेक के टाइम पर ही डीबीटी क्वालिफाइड किया था। देन अब ये पीएचडी कर रहे हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं इनके बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्ण प्रसाद। मैंने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी किया है चैतन्य भारती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, इधर ही हैदराबाद से। फिर उसके बाद मैंने जॉब किया है। फिर उसके बाद मैंने एमटेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स किया है। एक्चुअली बीटेक के फोर्थ ईयर में ही मैंने गेट क्वालिफाई किया था। AR 369 आया था मेरे को। फिर उसी से मैंने एमटेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए अप्लाई किया है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। फिर उसके बाद मैंने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एमटेक मैंने डीबीटी क्लियर किया था, डीबीटी बेट, बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो वो यूज़ करके मैंने पीएचडी इन सिस्टम्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी अप्लाई किया है इधर ही अपने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। अभी मैं करंटली सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूँ। ओके कृष्णा, क्या तुम्हारा कोई ड्रॉप था या कोई तुमने कभी कंपनी ज्वाइन की अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पर? हाँ, मैंने कंपनी एक ज्वाइन किया था। मैंने बीटेक के बाद में मेरे को कैंपस प्लेसमेंट मिला था फोर्थ ईयर में, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज में, बायोलॉजिक्स वाले यूनिट में मिला था मेरे को। मैं उधर ऑलमोस्ट 9 मंथ्स काम किया हूँ एज ए प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट। ओके तो अगर कृष्णा, जैसे काफी सारे टाइम स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि जैसे बीटेक बायोटेक कर रहे हैं तो उनको कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं, अगर है तो क्या अप्रोक्सीमेट सैलरी रेंज होगा, तो आप क्या बता सकते हैं इस पे? एज ए बीटेक मैं बोलूँगा लाइक up to 4 lakhs I can say that you can score, like आपको प्लेसमेंट मिल सकता है up to 4 lakhs। अब मोस्ट ऑफ द कंपनीज 3 to 4 के बीच में ही रेंज करेंगे, जो भी आपका बायोटेक्नोलॉजी वाले कंपनीज है। अब उसके आगे उसके ऊपर आपका जो भी एक्सपीरियंस के ऊपर आपको मिलते जाएगा। ओके अच्छा, आपने बताया कि आपने डीबीटी क्वालिफाइड किया है एमटेक के टाइम पर ही, तो मतलब आप क्या स्ट्रेटेजीज और क्या टिप्स जो है शेयर करना चाहेंगे हमारे यूजर्स के साथ कि वो कैसे क्वालिफाई करें अगर वो एमएससी में है या एमटेक में है? एक्चुअली मैं इनफैक्ट सजेस्ट करूँगा बहुत सारे लोगों को कि वो डीबीटी बेट दें, क्योंकि पर्सनली मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये डीबीटी बेट जो है मच मोर इजियर एग्जाम है व्हेन कंपेयर टू सीएसआर। लाइक मेरा कंसेंसस ये रहा कि क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें दी है, गेट भी दिया है, ये अपना सीएसआर भी दिया है, डीबीटी भी दिया है। तो मेरे हिसाब से मेरे को डीबीटी ज़्यादा अपीलिंग लगा है। और मैं ये देना चाहता हूँ, लाइक अभी मेरा पर्सनल बायस अलग है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसा मैथ्स एंड एप्टीट्यूड में मेरा थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग चलता है। तो अब मेरे जैसे जो भी लोग रहेंगे तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि दे वुड प्रायोरिटाइज मोर ऑन द एप्टीट्यूड सेक्शन। और आपका मैथ्स और फिजिक्स, लाइक 10th एंड 12th का आपका जो फिजिक्स का अगर बैकग्राउंड अच्छा है आपका, तो आप ये जो एप्टीट्यूड का सेक्शन रहेगा, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहेंगे, आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। फिर उसके बाद जो है आप रिएक्शन इंजीनियरिंग वाले जो भी कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी वाला रिएक्शन इंजीनियरिंग वाला कॉन्सेप्ट्स, वो आपको बहुत ही इजी मिलेगा। गेट से भी आपको कंपैरेटिवली मेरा ये रहा कि गेट से भी आपको डीबीटी बेट में आपको इजी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आई वुड सजेस्ट मोर फोकस ऑन द रिएक्शन इंजीनियरिंग पार्ट एंड दीज थिंग्स। ओके अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे कि आपका बीटेक बायोटेक में था, एमटेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स में एंड देन पीएचडी कंप्यूटर स्टेशन बायोलॉजी में, तो मतलब जैसे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में करें या क्या डिफरेंस है सिस्टम एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से शुरुआत करेंगे। अब मेरा अगर रूट देखोगे, मैंने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी किया, फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स किया, फिर सिस्टम्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी किया। अगर आप ऐसा सपोज एक आर्बिट्ररी लाइफ साइंस स्टूडेंट से पूछेंगे, उनको लगेगा ये तो पूरा सिस्टम पे ही बैठ रहे हैं।
लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि ये जो सिस्टम्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है, ये एक्चुअली इज ए कैसे समझाऊं, एक बड़ा सा कॉन्ग्लोमरेट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें आपका बायोइन्फॉर्मेटिक्स आएगा, एक एक पार्ट सिस्टम्स बायोलॉजी आएगा, एक पार्ट एनालिसिस, ये सब आएंगे। तो आपका ये, तो उस एंगल में मैं देखा था, तो मैंने सिस्टम्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी चुना था। और दूसरा मेरा पर्सनल बायस ये रहेगा कि मेरे एमटेक के टाइम पे मेरे को ये जो मैथमेटिकल मॉडलिंग का मेरा एक सब्जेक्ट था एमटेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जो मेरे मतलब मेरे प्रोफेसर थे, तो वो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, तो उसके वजह से मे बी मेरा बायस जो और ज़्यादा बढ़ गया सिस्टम्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की तरफ, मैथमेटिकल मॉडलिंग की तरफ। तो उसके वजह से मैंने ये वाला ब्रांच चुना। ओके। अच्छा, मेरा लास्ट एक और क्वेश्चन है कि जैसे डीबीटी बैट था आपके पास, तो आप चाहते तो कोई इंस्टीट्यूट या कुछ और ज्वाइन कर सकते थे, पर आपने यूनिवर्सिटी ही चूज किया, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जिससे आपने एमटेक किया। तो ऐसा आपने क्यों किया? मतलब स्टूडेंट्स क्या करें, मतलब कैसे, जब कंफ्यूज रहते हैं ना कि हम आईआईटीज में जाएं, एनआईटीज में जाएं या यूनिवर्सिटीज में ही रहें, तो इस पे आप क्या बोलना ये अगेन डायल्स बैक टू पर्सनल बायस ओनली, क्योंकि बट अगर आपको आपके व्यूअर्स को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इंस्टीट्यूट का मिल रहा है, अगर इंस्टीट्यूट वर्सेस यूनिवर्सिटी का अगर उनके पास ऑप्शन है, आई वुड सजेस्ट देम ब्लाइंडली गो फॉर एन इंस्टीट्यूट बिकॉज रिसर्च इंस्टीट्यूट अब बोलते नहीं है, लेकिन इट इज लाइक अनसेड ट्रूथ बोल सकते हैं। लाइक इंस्टीट्यूट इज मच मोर प्रेफरेबल। और रिसर्च के मामलों में देखा जाए, या फिर स्टडी के मामले में देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देखा जाए, तो वही बेटर है। अब आप पूछोगे मैं यूनिवर्सिटी क्यों चुनूंगा? वो क्योंकि मेरा खुद का एक पर्सनल बायस था कि मेरे को एक मैथमेटिकल मॉडलिंग वाला लैब चाहिए था। तो ये मैथमेटिकल मॉडलिंग वाला सब्जेक्ट इतना नीश, लाइक बहुत ही नीश वाला रिसर्च एरिया है। तो मैंने पूरा इंडिया में सर्च किया था, बहुत ही कम साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं। तो उनमें से मेरे ही एक प्रोफेसर जब काम कर रहे हैं, व्हाई नॉट ज्वाइन हियर इटसेल्फ इन माय यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। एंड वो सर खुद भी मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मैंने वो डिसीजन लेके यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया। ओके, थैंक यू कृष्णा फॉर कमिंग हियर। सो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। आई होप हम लोग आपके रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू।